वेलकम टू टू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारे पीछे है पल्सर F250 और पल्सर N250। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन दोनों बाइक के मीटर्स को देखेंगे कि इसकी मीटर में क्या क्या फीचर दिए गए हैं और इसमें जो सेटिंग है, टाइम सेटिंग, रीसेट, ट्रिप ए ट्रिप बी, वो कैसे करें, ये सब भी आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहो और जो भी इस बाइक के मीटर सेटिंग है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों बाइक में जो मीटर है उसकी डिजाइन सेम है, दोनों में सेम फंक्शंस हैं, बट आप पहले इन दोनों बाइक के मीटर्स की लुक देख लो। तो ये जो आप देख रहे हो ये है पल्सर F250, जिसमें कि आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाएंगे और इसकी जो मीटर है ये फेयरिंग में है की गई है एडजस्ट। वहीं अगर हम लोग आते हैं N250 में, तो ये एक नेकेड बाइक है जिसमें कि आपको कोई भी वाइजर या फेयरिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मीटर भाई थोड़ा सा और आपको अपवर्ड शिफ्ट लगेगा। वहीं F250 में मीटर आपको थोड़ा सा हाइडेड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों बाइक के मीटर्स के बारे में। मीटर देखने से पहले हम लोग इसके हैंडल बार पे एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से कंट्रोल होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आगे में पास की लाइट देखने को मिल जाएगी, नीचे में है हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर है आपके टर्न इंडिकेटर्स और ये है हॉर्न। वहीं आप राइट साइड में इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर नीचे में है सेल्फ स्टार्ट। अब जिसके हैंडल बार में है यहाँ पर आपको बैकलाइट LED की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। मतलब ये जो आप यहाँ पर आइकॉन्स देख रहे हो ये सारे करते हैं ग्लो। तो जैसे ही आप बाइक की चाबी को करोगे ऑन तो ये यहाँ पर करते हैं ग्लो, जो कि आपको नाइट में और अच्छी लुक देने वाली है। अब पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे मीटर की, तो चलिए ऑफ करते हैं और शुरू से हम आपको इस बाइक की मीटर की एनिमेशन भी दिखाने वाले हैं। तो जैसे ही आप की को ऑन करते हो ये टेकोमीटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है और काफ़ी एडवांस बाय लुक निखर के आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आइकन है इसके बारे में। तो फिर से मैं इसको ऑन करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर है टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर है साइड स्टैंड, मतलब अगर आपकी साइड स्टैंड फोल्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको शो होगा। उसके नीचे में है बैटरी की इंडिकेटर, अगर आपकी बैटरी लो हो गई तो यहाँ पर शो होगी। उसके बगल में है येलो वाली, ये है इंजन मेल फंक्शन की लाइट, अगर आपके बाइक की इंजन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये ब्लिंक करेगी। और उसके नीचे में है यहाँ पर इमरजेंसी फ्यूल की लाइट, अगर आपकी बाइक में फ्यूल कम होगी तो ये कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगी। अब ये एक न्यू यूनिट है इसीलिए इसमें बाइक में फ्यूल कम है और ये ग्लो कर रही है। अब आते हैं हम लोग राइट पोर्शन में, तो यहाँ पर ऊपर में आपको RPM लिमिट लिख के आता है। अब जब बाइक आपकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचेगी, यानी ये रेड लाइन क्रॉस करेगी, तो ये वाली LED ग्लो होगी। उसके साइड में है ABS, यानी इस ब्रेक में आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट दिया गया है, तो ये ABS उसी को करती है डिनोट। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड के टर्न इंडिकेटर की एरो मिलेगी और यहाँ पर है न्यूट्रल की लाइट। तो चलिए मैं इन दोनों एरो को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैंने राइट साइड वाला इंडिकेटर ऑन किया और यहाँ पर ये ग्लो कर रही है। वहीं जब आप लेफ्ट वाले इंडिकेटर को ऑन करोगे तो यहाँ पर एरो करेगी ग्लो। अब ये जो मीटर है इसमें आपको दो पार्ट मिलता है, एक एनालॉग पार्ट और एक है डिजिटल पार्ट। अब ये जो एनालॉग पार्ट है इसमें आपको एक टेकोमीटर दिया गया है और मेरी पर्सनल भाई चॉइस यही रहती है कि मुझे टेकोमीटर चाहिए एनालॉग में, क्योंकि जब ये नीडल यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है तो काफ़ी एक बोल सकते हो आप अच्छी रेसिंग वाली फील देती है। तो आप देखो जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी तो ये मैंने किया बाइक का की ऑन और ये पूरा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है और भाई जैसे कि मैंने बताया ये एक न्यू रेसिंग वाली फील देती है। अब जो एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया वो है इस टेकोमीटर। तो वो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 0 1 2 3, 2 का मतलब है 2 into 1000। यहाँ जो आप देख रहे हो 2 into 1000, यानी जब ये 2 पे जाएगी मतलब आपकी इंजन 2000 RPM पे रन कर रही है, ठीक है। और ये जो आप रेड देख रहे हो ये एंड लाइन है, तो जब भी इसके पार जाएगी बाइक की RPM तो यहाँ पर ये RPM लिमिट ब्लिंक भी होगी और आपको इस बाइक की स्पीड को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपको एक सिंपल सा बजाज की लोगो देखने को मिल जाएगी और कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा बेजल लेस डिस्प्ले है और काफ़ी सुंदर देखने में है। दो बटन्स जैसे कि मैंने आपको दिखाया M4 मोड और S4 सेटिंग के इसमें दिए गए हैं। वहीं
इसके राइट साइड में आपको ये डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, बट इस डिस्प्ले में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि इस बाइक में जो इंजन किल स्विच है ये अभी ऑन है। तो जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा मीटर आपकी ऑन हो जाएगी, ये न्यूट्रल की लाइट ऑन हो जाएगी। मतलब बाइक आपको बता रही थी पहले कि आपने किल स्विच को ऑन नहीं किया है, और फाइनली अब किल स्विच हो चुकी है ऑन। तो चलिए अब इस छोटे से डिटेल पार्ट को हम लोग देखते हैं। अब इस छोटे वाले डिटेल मीटर में एक्सट्रीम राइट साइड में आपको यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी 0 लिखा हुआ, यानी ये गाड़ी अभी न्यूट्रल में है। हालांकि न्यूट्रल के लिए आपको यहाँ पे लाइट भी देखने को मिलते हैं, बट जैसा कि आपको पता होगा कि इस बाइक में पूरे के पूरे 5 गियर है, तो सभी गियर को यहाँ पर करती है इंडिकेट। तो चलिए मैं इस बाइक की सेकेंड नंबर गियर को लगाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर शो हो गया 2 और ये न्यूट्रल वाली लाइट हो गई ऑफ। इसका मतलब कि ये बाइक अभी सेकेंड नंबर गियर में है। और उसके बाद मिडिल में बड़ा सा जो आप देख रहे हो 0, ये है इसका स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर के नीचे यहाँ पर आपको इसमें टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हमेशा दिखेगा। इस टाइम को हम लोग अभी सेट भी करेंगे, बट उसके पहले और फीचर को देख लेते हैं। तो ऊपर में आपको ट्रिप मीटर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको पूरे के पूरे 3 ट्रिप मीटर देखने को मिलते हैं। तो पहला है ट्रिप ए, दूसरा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ट्रिप 2, और उसके बाद आती है D2E यानी डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसका मतलब कि इस बाइक में जितनी पेट्रोल है उतनी पेट्रोल में ये बाइक कितनी किलोमीटर जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिख के आ रहा है 50, मतलब अभी इस बाइक में जितनी भी पेट्रोल है उससे हम लोग 50 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। क्योंकि ये FI बाइक है तो इसमें आपको कोई भी फ्यूल की नॉब देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए आपको ये पता करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कि इस बाइक में कितनी पेट्रोल है। बट इस फीचर के द्वारा आप आराम से ये पता कर सकते हो कि बाइक में कितनी फ्यूल है। उसके बाद यहाँ पर आता है ओडोमीटर, मतलब टोटल किलोमीटर ये बाइक कितनी चली है। हालांकि ये कभी है न्यू यूनिट, इसीलिए यहाँ पर मात्र ये 6 किलोमीटर चली है। बाकी आप जो भी किलोमीटर बाइक को चलाओगे वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ पर एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में है फ्यूल गॉज, और यहाँ पर ये ब्लिंक भी कर रही है अगर आप देखोगे, क्योंकि इस बाइक में जैसे कि मैंने बताया फ्यूल काफ़ी कम है इसलिए ये ब्लिंक कर रही है। उसके बाद जैसे ही आप बाइक की रिफ्यूलिंग कराओगे तो यहाँ पर ये पूरे जो ये बार्स देख रहे हो ये इंक्रीज होके पूरे ऊपर तक जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पास की लाइट देखने को मिलती है। तो ये है पास की लाइट और हाई बीम की लाइट। तो ये मैंने पास को ऑन कर रखा है इसीलिए इस तरह ब्लिंक कर रही है। बाकी जब आप हाई बीम में जाओगे तो ये कॉन्स्टेंटली जलती रहेगी। अब आते हैं इस बाइक के मीटर की सेटिंग्स पे। तो इसमें सबसे पहले काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ट्रिप को कैसे रीसेट करें। तो ट्रिप 1 तो पहले से 0 है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिप 2 को लाते हैं। तो ट्रिप 2 को लाने के लिए यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, एक है M यानी मोड, दूसरा है S यानी सेटिंग। तो ये मैंने मोड वाले बटन को किया प्रेस, तो ट्रिप 2 में आ गया। और यहाँ पर ट्रिप 2 अगर आप देखोगे तो 0.1 है। इसे रीसेट करने के लिए आपको सेटिंग वाले बटन को कॉन्स्टेंटली करना है प्रेस। तो ये मैं कर रहा हूँ प्रेस। तो जैसे मैंने इसे प्रेस किया तो ये 0.0 हो गई। इसका मतलब आप सेटिंग वाले बटन को यूज करके ट्रिप को अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हो। उसके बाद दूसरे आते हैं इसमें टाइम सेटिंग की। तो यहाँ पर हो रहे हैं 10:08 रात के, बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो अभी 2:22 हो रहे हैं। तो चलिए इसके टाइम को हम लोग सही करते हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है कि ये मोड और सेटिंग दोनों को साथ में करना है प्रेस। थोड़े हार्ड हैं तो आप थोड़ा जोर से करना प्रेस। तो इनको जैसे ही आप प्रेस करके कुछ टाइम होल्ड करोगे तो यहाँ पर ये ब्लिंक करेगी। तो आप देखो ये जो आवर है ये ब्लिंक कर रही है। अब फिर से अगर आप इसे छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली होती है सेव। तो जैसे ये चेंजिंग मोड में आती है आपको कॉन्स्टेंटली इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वेट करने से ये सेव हो जाती है। इसे फाइनली दिखाता हूँ सेव करके। तो ये मैंने किया इसे प्रेस, थोड़ा हार्ड है बटन तो आप लोग थोड़ा जोर से करना प्रेस। तो ये हो गई और अब मुझे करना है इसे 2 पे। तो ये हो गया 2 और अब करते हैं मिनट को चेंज फास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरह मैं चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया 23 और ये हो गई आपकी PM। ठीक है, अब फिर से दोनों को साथ में करना है प्रेस। तो ये टाइम हमारी हो जाएगी फाइनली बाइक में सेव, क्योंकि अगर आप इससे प्रेस नहीं करोगे तो ये सेव नहीं होती है। तो जैसा कि आपने देखा
हमने फाइनली इस बाइक की टाइम को सेव कर दिया। अब अगर मैं बाइक की को ऑफ भी कर दूंगा फिर भी ये टाइम यहाँ से चेंज नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए कि इस बाइक में टाइम को कैसे करते हैं सेट। बाकी ट्रिप को कैसे करते हैं सेट ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया। तो इसको छोड़ के इसमें और कोई भी फीचर्स नहीं है। और मैं लास्ट में मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें आपको मोबाइल से कनेक्शन करने के लिए कोई फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। अब एंड में जल्दी से आपको सारे फीचर्स को एक बार और दिखाते हैं। तो ये मैंने किया बाइक की को ऑफ और इंजन किल स्विच को मैंने कर दिया ऑन। अब जैसे ही मैं फिर से बाइक की को ऑन करूंगा तो आप देखना, ये रही साइड स्टैंड की लाइट, ये है टेम्परेचर सेंसर, ये बैटरी की लाइट, ये इंजन मेल फंक्शन, ये लो फ्यूल की इंडिकेशन, और यहाँ पर है आपका ABS, ये है आपकी RPM लिमिट, और ये है आपकी राइट साइड की टर्न इंडिकेटर, और ये है आपकी लेफ्ट साइड की टर्न इंडिकेटर। यहाँ पर आपकी N ये शो नहीं कर रही है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाली डिस्प्ले अभी ऑफ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी बाइक की किल स्विच रहती है ऑफ तो ये डिस्प्ले शो नहीं होता है। तो मैंने किल स्विच को ऑन किया, अब ये डिस्प्ले यहाँ पर हो रही है शो, और यहाँ पर आप N की ये इंडिकेशन भी देखने को मिलेगी। ये रही गियर पोजीशन सेंसर, ये स्पीडोमीटर, ये ट्रिप मीटर, ये रही इसकी फ्यूल गॉज, और यहाँ पर टाइम होती है शो। तो आई होप आप मीटर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।